हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम का विस्तृत अध्ययन किया। आज हम ज्ञान परीक्षण करेंगे। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए उत्तरों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का सर्वनाम के भेद हैं 4, 3, 6, 5। इनमें सही विकल्प है 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। खा है, जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। इनमें से सही विकल्प है निजवाचक। कहा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष किस सर्वनाम के भेद हैं? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। इसमें सही विकल्प है पुरुषवाचक। गा है, मैं सर्वनाम है द्वितीय पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें सही विकल्प है उत्तम पुरुष। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का है, हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह बिल्कुल सही है। खा है, जो पढ़ेगा वह पास होगा। जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। ये भी बिल्कुल सही है। गा है, कुछ शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह शब्द दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये भी गलत है, क्योंकि यह और ये निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है? ये बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उसका भेद लिखिए। मैं परीक्षा के दिनों में पढ़ता हूँ। यह निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ अपने ही बारे में बात हो रही है कि मैं पढ़ता हूँ। जिसने शतक लगाया वह श्रेष्ठ खिलाड़ी है। अब यह जिसने लगाया, किसने लगाया, यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने अंशु की कमीज फाड़ दी। यहाँ भी स्पष्ट नहीं है कि अंशु की कमीज किसने फाड़ी, अतः यह भी अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। रेणु स्वयं घर चली जाएगी। यहाँ रेणु अपना काम स्वयं करेगी, अतः यहाँ निजवाचक सर्वनाम है। अगला है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। यहाँ जैसे का संबंध वैसे से है, अतः यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है, आपकी गाड़ी समय पर आएगी। यह निश्चित है कि गाड़ी समय पर आएगी, अतः यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। का है, मेरे को उसका साथ जाना है। इसका शुद्ध वाक्य है, मुझे उसके साथ जाना है।
खा है तुम्हारा पिताजी आया है। इसका शुद्ध वाक्य है तुम्हारे पिताजी आए हैं। गा है किन बच्चा ने शोर मचाया। इसका शुद्ध वाक्य है किस बच्चे ने शोर मचाया। घा है जो परिश्रम करता है वो सफल होती है। इसका शुद्ध वाक्य है जो परिश्रम करता है वो सफल होता है। नेक्स्ट है मैं गृह कार्य कर लिया। इसका शुद्ध वाक्य है मैंने गृह कार्य कर लिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। का खाली स्थान अपने स्कूल जा रहा है। इसमें हम वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वह अपने स्कूल जा रहा है। खा है खाली स्थान तुमसे वादा करता हूँ। हम यहाँ मैं सर्वनाम शब्द का उपयोग कर सकते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ। अगला है खाली स्थान अपना काम स्वयं करो। यहाँ हम तुम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। तुम अपना काम स्वयं करो। अगला है खाली स्थान माताजी कहाँ गई। यहाँ हम आपकी या तुम्हारी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। माताजी कहाँ गई हैं। अगला है खाली स्थान कुछ मत कहो। यहाँ हम तुम सर्वनाम शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तुम कुछ मत कहो। लास्ट है ईश्वर से बड़ा दयालु कौन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्टूडेंट्स इस पाठ के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं लिखें। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास करें और इन प्रश्नों को उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।